जय श्री कृष्णा। बहनों भाइयों, आज हम चर्चा करेंगे कि कुंडली में काल सर्प योग कैसे बनता है और हमारे जीवन में उसका क्या प्रभाव पड़ता है। हकीकत तो ये है कि काल सर्प योग का ना तो क्यों ही चर्चा करी है फलदीपिका में और ना करी ऋषि पाराशर जी ने, ना करी है सारावली में, मतलब जो मुख्य ग्रंथ है उन पर कहीं इसकी चर्चा नहीं करी गई है। काल सर्प योग को कैसा देखा गया, क्यों ज्योतिषाचार्यों ने इसे पकड़ा, इस विषय में आपको एक छोटी सी कहानी में बताना चाहूँगा। यदि हम देवी भागवत का अध्ययन करते हैं तो उसमें एक बहुत ही अच्छा दृष्टांत आया है कि एक बहुत बड़े ऋषि जी ने एक राजा की कुंडली बनाई और कुंडली में बता दिया कि ये धन योग इतने हैं, इसमें राज योग कितने हैं, ये चक्रवर्ती राजा बनेगा, इसकी ये कीर्ति फैलेगी, लेकिन जीवन में कुछ नहीं हुआ। तो उन ऋषि की समाज में बड़ी एक छवि अलग ही बन गई कि ये इन्होंने प्रिडिक्शन ये दिया और निकला ये। तो जब उन्होंने अपने ध्यान लगा के देखा भाई ऐसे क्या हुआ कि ये राजयोग भी थे, धन योग भी थे, हमने तो उनके जो वेद में या शास्त्रों में लिखे हुए उसके अनुसार मैं प्रिडिक्शन दिए लेकिन पूर्ण नहीं हुआ। तो उन्हें पता लगा ध्यान से कि इस बच्चे का जो जन्म हुआ था वो रेवती नक्षत्र के चतुर्थचरण में हुआ था। सबको पता है कि 6 नक्षत्र जो होते हैं, अश्विनी, अश्लेषा, मगा, ज्येष्ठा, मूल, रेवती, ये जो होते हैं मूलों के नक्षत्र होते हैं। तो जब उन्होंने उसमें बताया कि ये इस वजह से, इस कारण से ये प्रॉब्लम आई। उसी तरीके से जितनी मेरी बुद्धि है मैं ये समझता हूँ कि जब किसी की कुंडली में राजयोग भी है, धन योग भी है और अच्छे फल ना हुए तो ज़रूर हमारे जो एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर होंगे उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला होगा। फिर आपको एक बात और बता दूं, क्योंकि जिस पर कमेंट्स आने चालू हो जाते हैं, ना एक ग्रह किसी को राजा बनाती है, ना एक ग्रह कभी रंक बनाती है। फिर जो हमारे जो एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर हैं उन्होंने ये भी बताया कि ये काल सर्प योग ये समाप्त कैसे हो जाता है। दूसरी बात कि जो मुझे एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर थे, पंडित थे, ब्राह्मण थे, उन्होंने मुझे एक इसका सटीक उपाय बताया, वो मैं आपको बताऊंगा, अवश्य बताऊंगा। उस उपाय को मैंने हज़ारों से करवाया और उन्हें काफ़ी रिलीफ भी मिला। वो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से अवश्य बताऊंगा। पहले हम चर्चा करते हैं कि काल सर्प होता क्या है, कैसे बनता है। जैसे जब हम किसी कुंडली का एनालिसिस करते हैं और हम देखते हैं कि ग्रह वीक कैसे हुई, ग्रह कमज़ोर कैसे हुई, ग्रह कैसे अपना शुभ फल देने में असमर्थ होगी, तो हम क्या क्या एनालिसिस करते हैं, उनके क्या क्या नियम होते हैं। ग्रह नीच का हो गया, अस्त हो गया, वक्री हो गया, युद्ध में हार गया, या राहु केतु के एक्सेस में आ गया। तो आज हम चर्चा करेंगे ग्रहों का राहु केतु के एक्सेस में आना। सबको पता है, जो भी एस्ट्रोलॉजी जानते हैं, जो भी ज्योतिष जानते हैं, कि हमेशा राहु केतु 180 डिग्री में बैठते हैं। ये कंडीशनें कब आती हैं? ये कंडीशनें जब आती हैं कि हम जगह जगह अपनी कुंडली दिखाने गए, प्रेडिक्शन फेल हो गए एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर का, फिर पता लगा कि इस कुंडली में काल सर्प योग है, यदि हम इसका निवारण करेंगे तो इसे अवश्य ही सफलता मिलेगी। ये मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ। मैंने 50, 55, 60 साल के जो उनकी एज थी उनका मैंने जो है ये जो मूलों के नक्षत्र थे वो शांत करवाए, वो कहते हैं कि हमें काफ़ी रिलीफ मिला। इसी तरीके से यदि किसी कुंडली में काल सर्प योग है तो आप उसका निवारण करवाएं, आपको अवश्य ही उसका फल मिलेगा यदि काल सर्प योग है। और इस पर यह भी कि काल सर्प योग समाप्त कैसे होता है और कौन सी परिधि में बनना और क्या उसके कारण है। देखिए, एक हमने ये काल्पनिक कुंडली बनाई जिसपे कि 9 नंबर में ये धनु नंबर लग्न है, यहाँ राहु बैठे हैं, केतु बैठे हैं। आपने देखा कि सारी की सारी ग्रह ये राहु केतु के एक्सिस में आ गई, क्योंकि राहु केतु में से 180 पे बैठते हैं। अच्छा, ये कहीं भी बन सकता है, राहु यहाँ जा, केतु यहाँ जा, इनके बीच में आ गए तो जब भी राहु केतु के एक्सिस में आ गई। राहु यहाँ जा, केतु यहाँ जा, जब भी आ गए तो जब भी काल सर्प योग हो गया। तो इन्होंने, हमारे जो एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर हैं, उन्होंने इन्हें 3 भागों में विभाजित किया। जो मैंने एक नियम बना रखा है, जो मैं आपको बरवली बोलता हूँ, वही मैं पेज पे आपको लिख के देता हूँ, उससे कि आप किसी कारणवश कोई मैं भूल जाऊँ तो आप जो ग्रंथों के बने हैं मैं बिल्कुल डिक्टो करता हूँ, आप उसे देख सकते हैं। इसमें मेहनत पड़ती है,
लेकिन चलो कोई नहीं, सबका फायदा होना चाहिए। तो ये कौन कौन से परिदिव्य बनते हैं? एक तो एक सातवें बनते, जैसे माना 1 और 7वें बन गए, हमारा नंबर नहीं है, हमें तो केवल भाव को देखने, यहाँ बन गया। दूसरा 4 10, 4 और 10 और 6 और 12, 6 और 12। तो इनके मोटे मोटे जो सटीक है क्या रिजल्ट आते हैं? यदि ये लग्न में और सप्तम में बन गए, सबको पता है कि सप्तम भाव स्पाउस का होता है, तो ये वैवाहिक जीवन के लिए शुभ नहीं होता। फिर हमने देखा 4 और 10, 4 सबको पता है कि ये पैतृक संपत्ति होती है, सुख का होता, माता का होता, छाती का होता। 10th हाउस क्या होता? मेन चीज़ से प्रोफेशन का होता, व्यवसाय होता, नेम फेम का होता। तो यदि ये 4th और 10th हाउस में बन जाए तो एस्ट्रोलॉजर कहते हैं व्यवसाय शुभ नहीं, यानी कि मेहनत के अनुसार बार बार हम प्रयत्न कर रहे हैं और हमें उसका फल नहीं मिल रहा। फिर बनता है, मैंने बताया 6 और 12 में, 6 12 हमें राशि से कुछ नहीं लेना, हमें भाव से लेना। 1 2 3 4 5 6 यदि यहाँ बन जाता तो जेल में जाने का योग बनता है और मित्र द्वारा धोखे का योग बनता है। ज्योतिष फायदा क्या होता है? आने वाले समय को बता देता है कि आपकी राहु की दशा आनी है, तो आप थोड़ा सावधान हैं। तो जो हमने चर्चा करी उसी चर्चा को मैं आपको पेज के माध्यम से जो मैंने लिखा है समझाने की कोशिश करता हूँ। आइए इसे हम समझते हैं। देखिए मैंने इस पर क्या लिखा, मैंने लिखा इस पर काल सर्प योग, पेज नंबर 1। यदि जन्म कुंडली में सारे ग्रह राहु केतु के मध्य स्थित हो तो काल सर्प नामक योग बनता है। इसके रिजल्ट क्या आते हैं, परिणाम क्या है? देश तथा शासक तबाह हो जाते हैं, जातक पीड़ित हो जाता है, जातों की कुंडली में अनिष्टकारी परिणाम यानी कि घर बर्बाद, दुष्ट योग तो अन्य शुभ योगों को समाप्त कर देता है। जैसे कि मैंने बताया था, हम तो कह रहे हैं कि धन योग है, लेकिन बन गया काल सर्प योग तो वो शुभ फल, शुभ ग्रह शुभ फल देने में असमर्थ हो जाते हैं। यह शक्तिशाली धन योगों को भंग कर जातक को भिखारी बना देता है। जातक अपने मित्रों से भी दगा पाता है तथा एक उज्जवल भविष्य अंधकार में हो जाता है। विशेष एक अकेला योग कुंडली को बना अथवा बिगाड़ नहीं सकता। कुछ ज्योतिषियों यानी कि एस्ट्रोलॉजर के अनुसार इस योग का महत्व प्रश्न शास्त्र में अधिक है न कि जातक की कुंडली में। ये तो कंट्रोवर्सी है, वो से कहते हैं कि जब हम प्रश्न कुंडली बनाते हैं तो इसमें इसका योग है, इसमें नहीं, लेकिन ऐसा नहीं होता। अच्छा, ये योग भंग हो जाता, जैसे हम कोई योग कहते हैं कि ये अनिष्टकारी है और जब उस पर उसके भाव देखते तब कहते हैं शुभता में बदल जाएगा, तो इसी तरीके से ये योग भी समाप्त होता। किस तरीके से होता है ये सुनिए। यदि कोई भी ग्रह राहु केतु के साथ हो, यानी कि राहु के साथ ही हम सपोज कर लो मंगल बैठ गया, केतु के बाद कोई भी ग्रह बैठ गया तो खत्म हो जाएगा। मतलब राहु केतु के बीच में ही ग्रह होनी चाहिए, इनके साथ कोई ग्रह नहीं होने चाहिए। फिर मैंने लिखा सेकंड नंबर, इस योग की दुष्टता यदि लग्न और राहु के मध्य स्थित हो जाती है तो इस योग की दुष्टता यदि लग्न राहु और केतु के मध्य स्थित हो जाती तो और बढ़ जाती है। फिर मैंने लिखा यदि लग्न केतु और राहु के बीच स्थित हो इस योग के परिणाम अत्यंत दुष्कर होते हैं। यानी कि अगर लग्न में राहु है और सप्तम में केतु है तो योग कम हो जाता है, लेकिन लग्न में केतु और राहु सप्तम में है तो ये अधिक बढ़ जाता है। फिर मैंने लिखा इस योग का प्राचीन ग्रंथों में कोई जिक्र नहीं है, जैसे मैंने बताया था बर्बली भी, ये कैसे प्रकाश में आया इसका कोई ज्ञान नहीं है। फिर मैंने लिखा इस योग के परिणाम के लिए ये देखना है कि योग किस अक्ष पर बना, जैसे कि मैंने अभी बताया था 1 7 में बना, 4 10 में बना, 6 10 में बना। यदि ये 1 सप्तम में बनता यानी कि लग्न और स्पाउस भाव की परिधि में बनता है तो ये योग वैवाहिक जीवन में दुखकारक है। यदि शुक्र और सप्तम भाव बलवान न हो, क्यों हम देखते हैं ना कि यदि सपोज कर लो शुक्र उच्च राशि स्थित है तो ये ग्रह हर एक कोई कम फल देता, नुकसानदायक। फिर मैंने इस पर लिखा काल सर्प योग, पेज नंबर 2 छठा नंबर। अब ये 4 और 10 की परिधि में बनना, मतलब एक 4th में एक 10th में, राहु के तो कुछ भी हो सकता। 4 10 परिधि युक्त ये व्यवसाय के लिए हानिकारक है यदि दशम भाव बलवान न हो, क्योंकि दशम भाव यदि स्वराशि के बैठे हैं, उच्च के बैठे हैं
तो ये पीड़ित तो करेगा लेकिन पूर्ण रूप से पीड़ित करने में असमर्थ हो जाएगा। फिर बन गया 6-12 में, यानी एक 6 में एक 12 में। परिधि युक्त ये योग कारागार में बंधित होना बताता है तथा मित्रों के द्वारा धोखे का सूचक होता है, यानी कि इसमें जेल का भी भय बन सकता है और कोई हमारा वफादार मित्र होता है तो उसके द्वारा भी हमारा थोड़ा नुकसान का भय बन जाता है। फिर 8 नंबर में क्या है, यदि जातक की कुंडली में राजयोग है तो काल सर्प का प्रभाव क्षीण हो जाता है। कारखाने का मालिक परिश्रम तथा जातक की ऊंचाई तक ले जा सकता है। वो तो बार बार आती है कि कोई बना गिरा ज्यादा बलिष्ठ है, उच्च का बैठा, स्वराशि का बैठा, शुभ गुरु की, तो प्रभाव कम हो जाता है। फिर 9 नंबर में मैंने लिखा, राहु केतु अक्षांश सांसारिक भोग की ओर अग्रसर करता है तथा केतु राहु अक्षांश आध्यात्मिक की ओर। आध्यात्मिक क्या है, भगवान की तप का रास्ता है। इस पे कौन ले जाता है, केतु। राहु क्या होता है, ये लग्जरी चीजों की तरफ ले जाता है, जिसे हम रजोगुण कहते हैं। जब ज्यादा इच्छाएं हो जाएंगी, यानी कि राहु केतु के एक्सिस में है, जब केतु के राहु के हैं तो वो आध्यात्मिक तरफ ले जाता है। जैसे कि हम एक साधारण दृष्टि से कहते हैं कि 12th में स्थित केतु यदि बृहस्पति से दष्ट है, तो हालांकि 12th में स्थित केतु खराब होता, जेल यात्रा करवा देता, विदेश भेज देता, भिखारी बना देता, लेकिन गुरु से दष्ट होने के कारण वो हमको मोक्ष दिवाने की क्षमता रखता, ऐसा शास्त्र कहता है। अच्छा, फिर मैंने लिखा, ग्रह राहु केतु के अक्षांश में होने के कारण योग अधिक शक्तिशाली नहीं रहता। फिर मैंने वो पहले भी लिखा, फिर आ गया, कोई भी ग्रह या तो राहु के साथ बैठ जाए, क्या केतु के साथ बैठ जाए, तो इस योग की जो नाश करने की जो क्षमता होती है, परेशान करने की जो क्षमता होती है, कम हो जाती है। यदि कुंडली में लग्न तथा चंद्रमा से राजयोग बनने हैं, जातक ऊंचाइयों को छूता है। यदि ग्रह तथा 90 शनि की दृष्टि में प्रभाव हो अथवा शनि सप्तम स्वामी के साथ हो, ये राजनीतिक गिरावट तथा अशुभकारी परिणामदायक है तथा शनि की दशा के समाप्त होने पर मृत्यु का सूचक है। मतलब कुल मिला के मेरे जो कहने का मकसद ये था कि राहु केतु के ही किस प्रकार काल सर्प योग बनता है, किस प्रकार ये काल सर्प ज्यादा अनिष्टकारी फल देता है, और यदि इनके साथ राहु केतु के साथ में कोई ग्रह बढ़ जाता है तो ये अशुभ फल देने में कम हो जाता है। दूसरी मैंने बताया, यदि 10th हाउस में कोई या किसी भी घर का स्वामी मजबूत स्थिति में हो तो ये गलत परिणाम नहीं दे पाते। अब जैसे कि मैंने काल सर्प योग के विषय में चर्चा करी, अब मैं आपको एक इसका बिल्कुल सरल उपाय बता रहा हूं जिसे कोई भी कर सकता है और आसानी से कर सकता। ना तो इसमें किसी मंत्र का होता है, इसका केवल ये होता है, इसे प्रारंभ करते हैं सोमवार के दिन से। कोई सा महीना हो, सोमवार का दिन होना चाहिए। हमें क्या लेने हैं कि नाग और नागिन का जोड़ा लाना है, जो कि ये जो सुनार होते हैं या जो पूजा का सामान रखते हैं, ये सब जगह मिल जाता है, कोई महंगा नहीं होता है। मेरे ख्याल से 100, 150, 200, 300 रुपए का आ जाता होगा। इसमें हमें क्या करना है, कभी भी ले आओ, सोमवार का दिन होना चाहिए। पक्ष से इसका कोई मतलब नहीं होता, चाहे इसमें कृष्ण पक्ष हो चाहे उजाला पक्ष हो। मतलब एक जोड़ा नाग और नागिन का लाना है। सोमवार को हमें किसी प्लेट में उन्हें स्नान करवाना है गंगा जल से, फिर उन्हें किसी कपड़े से पोंछ कर रखना है। हमेशा ध्यान रखें कि नाग और जो नागिन होती है कभी भी ये एक साथ ना जुड़े। हमारा जो वास्तु कहता है वो इसे अच्छा नहीं मानता। तो इसका क्या होता है कि एक फूल ले आइए, एक इधर रख दो, एक उधर रख दो, जिससे कि ये दूर रहे। और डेली सायकाल जब अंधेरा उजाला हो तो देसी घी का दीपक जला के इन्हें दिखाना है, प्रकाश देना, और कहना है कि हे प्रभु, हमसे जो गलती हो गई उन्हें माफ कर देना, और दीपक इनके पास रख दो। इसी तरीके से हमें इसे 40 दिन करना है। रोजाना में स्नान कराना है, शाम को देसी घी का दीपक दिखाना है। 41वें दिन मैं फिर बता रहा हूं, इसमें कोई पक्ष की बात नहीं है, चाहे शुक्ल पक्ष हो चाहे कृष्ण पक्ष हो। 41वें दिन जो सा भी दिन पड़े, आपके पास 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 50 किलोमीटर कोई ऐसी नदी जरूर होगी जहाँ पूजा पाठ होती है। गंगा जी मिल जाए तो सबसे श्रेष्ठ मानती है। आप नाव में बैठी और नदी हो उसके मध्य चले जाइए, और साथ में पहले थोड़े पुष्प और ये 51 रुपए का प्रसाद, जैसे पेड़ हैं, बर्फी हैं, ये ले लें। ये भी ना हो तो पता से ले लें। उन्हें इनका भोग लगाना है
और उस डोने को जिस पर आप रखते हैं या प्लेट में रखते हैं, ये डोने में भी रख सकते हैं, सब सामान हमेशा ध्यान रहे ये दोनों मिलने नहीं चाहिए। बीच नदी में जाके इन्हें छोड़ दें। पहले आप ध्यान रखें कि इन्हें भोग लगा दें, जो भी आप मनोकामना कहना चाहे वो कर दें। तो आप देखेंगे कि ये जो दोष है ये समाप्त हो जाता है। यदि आपने इसे 2 बेर कर लिया तो और अच्छा हो जाता, लेकिन 1 बेर करने से जैसे ब्राह्मण बताते हैं ये दोष समाप्त हो जाता। फिर बता देता हूं, किसी भी दिन से स्टार्ट कर सकते हैं। चांदी का नाग नागिन लाना है, दोनों को मिलने नहीं देना है। तुलसा जी के पौधे में कभी नहीं रख सकता, किसी भी गमले में, और किसी भी गमला हो आप गमले के नीचे रख सकते हैं। तुलसा जी के गमले में इस बारे मना करते हैं क्योंकि संडे को नामा जल चढ़ाया जाता है और नामा दीपक जलाया जाता है। तो आप किसी भी गमले का यूज कर सकते हैं। 41 दिन में जब भी आपको सुबह 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, जब भी कोशिश ये करना कि दोपहर तक इस उपाय को कर दें। सरल उपाय है, लेकिन इसके फायदे आप खुद देखेंगे जैसे ब्राह्मण लोग बताते हैं। मिलते रहेंगे ऐसी ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। जय श्री कृष्ण भगवान की।